हेलो दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्टिव नंबर 65 के रूप में जारी कर दिया है आरपीएफ 2024 वैकेंसी के लिए। लेकिन ये जो वैकेंसी दी गई है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए, वो इतनी कम है कि मान सकते हैं ये मजाक हो गया। पिछली वैकेंसी आरपीएफ की 2018 में आई थी और अब वैकेंसी 2024 में दी जा रही है, यानी लगभग 6 साल का समय यहाँ पे बीत गया। 6 साल के बाद मात्र 2250 पोस्ट, क्या ये मजाक है? 2250 पोस्ट के आसपास तो सिर्फ बिहार में एसआई की वैकेंसी आती है। आप लोग पिछला एग्जाम्पल देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आई तो 60,000 प्लस वैकेंसी आई सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और ये ऑल इंडिया में, पूरे जहाँ पे इंडिया में रेलवे चलती है, इतनी रेल में मान सकते हैं दुर्घटनाएं हो रही है, चोरी हो रही है, प्रोटेक्शन नहीं है। और आरपीएफ की मात्र 2250 पोस्ट, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और ऑफिशियल होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो अपना ऑफिशियल लेटर जारी किया है, कह सकते हैं डायरेक्टिव के रूप में, नोटिस के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में, जिसमें आप लोग सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ, यानी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया होगी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में पूरा बताया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस रूल के तहत यहाँ पे बताया गया है कि कौन से रूल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। मेन यहाँ पे यह है, देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, यानी वैकेंसी निर्धारण कैसे किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वैकेंसी कितनी भरी जाएगी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। नोट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ 2000 in the rank of constable and vacancy of 250 in the rank of sub inspector in RPF और RPF SF। इसमें नोट में साफ बता दिया गया है कि द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी अभी जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो मात्र और मात्र 2000 वैकेंसी कांस्टेबल के पोस्ट के लिए और 250 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए किया जाएगा, यानी टोटल 2250 पोस्ट कांस्टेबल और एसआई को मिला करके। तो आप लोग समझे कि 2018 में पिछली वैकेंसी आई थी, उसके बाद कितने आरपीएफ रिटायर हुए होंगे, नई वैकेंसी क्रिएट हुई इतने, यानी कि मान सकते हैं डेली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रेन का उद्घाटन ही कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। ट्रेन बढ़ रही है, ट्रैक बढ़ रहे हैं, स्टेशंस बढ़ रहे हैं, वैकेंसी कम हो रही है। ये क्या हो रहा है? पिछली वैकेंसी 2018 के बाद 2024 में दी, यानी कि दिया जाना, उसके बाद मात्र 2250 पोस्ट दिए जाना, ये तो मान सकते हैं एक स्टेट में दरोगा की वैकेंसी आती है उससे भी कम है। तो अब ये आप लोग समझ सकते हैं कि यदि फाइनल नोटिफिकेशन आता है तो यदि इस वैकेंसी में बदलाव नहीं किया जाता, इसे नहीं बढ़ाया जाता है, तो फिर मान सकते हैं काफ़ी ये निराशाजनक होगा। और जो कैंडिडेट सालों से रेलवे में वैकेंसी की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनके साथ धोखा होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें कि क्या एज क्राइटेरिया रखा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम जो एज क्राइटेरिया रखा जाता है वही यहाँ पे इस प्रोसीजर में, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 25 साल, कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। और जो एज रिलैक्सेशन सभी एग्जाम में मिलते हैं वही एज यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 23 साल। तो ये मान सकते हैं जो यहाँ पे 25 साल का यहाँ पे है जनरल कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग समझे कि यानी कि 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई तो उसमें भी शुरू में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, लेकिन जब कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट किया, तो फिर एज रिलैक्सेशन दिया गया और एक्स्ट्रा 3 साल का यहाँ पे एज
रिलैक्सेशन दिया गया। तो जब 2018 के बाद यहाँ पे 2024 में वैकेंसी दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? क्योंकि पिछली वैकेंसी आरपीएफ में 2018 में आई थी और अब 2024 में दी जा रही है। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलना चाहिए, 3 साल, 4 साल क्या? और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी इस पे यानी मान सकते हैं, कहेंगे कि नहीं एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए, क्योंकि यदि एज रिलैक्सेशन मिलता है तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो जो नए कैंडिडेट होंगे उनको लगेगा कि कंपटीशन बढ़ गया है और उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो क्या आपका राय है, क्या विचार है, नीचे कमेंट में ज़रूर रखिएगा। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, नोटिस होंगे, ऑफिशियल अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।